क्लब बस्ती में 74वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। प्रेस क्लब अध्यक्ष विनोद कुमार उपाध्याय ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के उपरांत उन्होंने कहा कि आज हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। हमें देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि बस्ती प्रेस क्लब पूर्वांचल का सबसे खूबसूरत प्रेस क्लब है। यहाँ के पत्रकारों का सहयोग और समर्थन लगातार मिलता रहा है। निश्चय ही आने वाले समय में बस्ती का प्रेस क्लब उत्तर प्रदेश का एक आदर्श प्रेस क्लब साबित होगा। ध्वजारोहण में वरिष्ठ पत्रकार जयंत मिश्र, दिनेश चंद्र पांडे, सहायक सूचना निदेशक प्रभाकर त्रिपाठी, संरक्षक प्रकाश चंद्र गुप्ता, महामंत्री महेंद्र तिवारी, कोषाध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव, बिन्नू उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश शर्मा, विपिन बिहारी त्रिपाठी, वशिष्ठ पांडे, राजेंद्र उपाध्याय, राजेश पांडे, मनोज यादव, अरुणेश श्रीवास्तव, सुरेश सिंह गौतम, लवकुश सिंह, राकेश त्रिपाठी, अनुराग श्रीवास्तव, अमर सोनी, राकेश गिरी, सुनील मिश्रा सहित सैकड़ों की संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। प्रेस क्लब अध्यक्ष विनोद उपाध्याय ने एक सवाल के जवाब में कहा कि बस्ती में पत्रकार फोरम की स्थापना को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र भेजा जा चुका है। साथ ही प्रेस क्लब की रंगाई पुताई शीघ्र होने जा रही है। प्रेस क्लब को वाईफाई, सीसीटीवी एवं अनेक अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इस संबंध में निरंतर प्रयास जारी है। कोरोना संक्रमण से कई पत्रकारों की मृत्यु हो गई, जिन्हें मुख्यमंत्री से सहायता राशि दिलाई जा चुकी है। प्रेस क्लब महामंत्री महेंद्र तिवारी ने कहा कि बस्ती के पत्रकारों के लिए हर समय प्रेस क्लब खड़ा है। पत्रकारों को निःशुल्क मेडिकल इंश्योरेंस देने दिशा में काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के लिए इमरजेंसी फंड की व्यवस्था बनाई जा रही है। किसी प्रकार की अनहोनी होने पर 3 घंटे के भीतर उन्हें सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। शीघ्र ही प्रेस क्लब की अपनी वेबसाइट होगी। साथ सोशल मीडिया के साथ सभी प्लेटफॉर्म पर प्रेस क्लब बस्ती उपलब्ध होगा। महेंद्र तिवारी ने बताया कि पत्रकारों के समाचार प्रेषण के लिए अध्यक्ष जी से बात चल रही है। एक मल्टीमीडिया कंप्यूटर की व्यवस्था कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि वीवीआईपी के आगमन पर जो सक्रिय पत्रकार हैं, उन्हें समाचार कवरेज में कभी कभार समस्या आती है, उससे निजात दिलाने की दिशा में मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी से वार्ता चल रही है। संस्था द्वारा जारी प्रेस कार्ड पर कवरेज कर सकेंगे। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बस्ती के पत्रकारों ने आपको लगातार तीसरी बार अध्यक्ष बनाया है, और पत्रकारों के लिए आपने क्या सोचा? पहली बार तो पांडे जी आपके चैनल के माध्यम से गणतंत्र दिवस की पावन पर्व पे अपने पत्रकार भाइयों को, सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। दूसरी चीज़ है कि जो आपने सवाल पूछा कि पत्रकारों के हितों के लिए अनवरत प्रेस क्लब कार्य करता रहा है। जैसे इसके पहले भी प्रेस क्लब ने कार्य किया पत्रकारों के लिए, जो पत्रकार कोरोना काल में या एक्सीडेंटल में या जो भी उनकी मृत्यु, उनके परिजनों को भारत सरकार से राशि दिलाने के लिए प्रयास किया, जिसमें सफलता प्रदान हुई। अब दूसरा उद्देश्य है कि पत्रकारों के और हितों के लिए कार्य करने के लिए पत्रकार पुरम निर्माण के लिए मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा जा रहा है। साथ ही साथ जो सुविधाएं हैं, जैसे पत्रकारों के जो चिकित्सा कार्ड के लिए निर्माण के लिए जो बात चल रही थी, जो कागज वगैरह हमारे पत्रकार साथियों ने दिया, कई महीने हो गए, उसके लिए भी पत्र लिखा है। अभी तक वो चिकित्सीय सुविधा भारत सरकार से जो मिलना था, अभी तक वो कार्ड उपलब्ध नहीं हो पाया है। और पत्रकार पुरम, जिसे मैं कह रहा हूँ, पत्रकार पुरम निर्माण के लिए मुख्यमंत्री से मिल करके और पत्र लिख करके किसी भी तरीके से बस्ती मंडल में पत्रकार पुरम की बहुत ही आवश्यकता है। तीसरी चीज़ यह है कि ये भी मांग किया गया, पत्र लिखा गया और फिर लिखा जाएगा कि पत्रकारों के ऊपर जो बिना जांच के मुकदमे दर्ज हो जा रहे हैं, उसके लिए प्रयास ये होगा कि पत्रकारों के खिलाफ अगर कोई मुकदमा दर्ज कराना चाहता है तो सब प्रशासन कुछ पहले जांच कर ले उस पर कि पत्रकार दोषी है कि नहीं है। और कई ऐसे मुकदमे जो दर्ज हुए जो बाद में लोगों ने अपना वापस किया, लेकिन पत्रकारों के खिलाफ तभी मुकदमा दर्ज हो जब उसकी यथास्थिति जानकारी प्रशासन को हो। बिना जांच की कोई मुकदमा ना दर्ज हो, पहली बार दर्ज ही ना हो। और पत्रकार हितों के लिए और जैसे कार्य करने की जरूरत है। प्रेस क्लब अनवरत कार्य कर रहा है, आगे भी कार्य करेगा। तकनीकी सुविधाओं का अभाव है प्रेस क्लब में, इसके बारे में आपने क्या सोचा? अब तकनीकी सुविधाओं जैसे वाईफाई से लैस करना और तमाम जो आधुनिक चीजें मुहैया कराना, उसके लिए भी इस कार्यकाल में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस कार्यकाल में वो सुविधाएं प्रदान की जाए। बस्ती के पत्रकारों ने आप पे विश्वास किया और आपको महामंत्री चुना। इसके पहले भी आप महामंत्री रह चुके हैं, अब आप दोबारा बने, तो बताइए प्रेस क्लब के लिए क्या प्रोजेक्ट है आपके पास? बस्ती जनपद के समस्त वासियों को, हमारे पत्रकार साथियों को गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी के इस पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। पांडे जी ने आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि प्रेस क्लब एक ऐसी संस्था है जो बस्ती मंडल में एक मजबूत स्तंभ है पत्रकार साथियों के लिए।
और इस बार का चुनाव भी बहुत संघर्षशील रहा। तमाम साथियों ने हमको हमारे ऊपर विश्वास जताया है और मैं उनके सारे किए गए वादों पर खरा उतरने का प्रयास कर रहा हूं। प्रशासनिक स्तर से लेकर तमाम मुद्दों पर लेकर पत्रकारों का संघर्ष जारी है। सबसे बड़ी समस्या हमारी है पत्रकारों के लिए वो स्ट्रक्चर दे पाना कि जहां पत्रकार साथी आके बैठे, अपनी बातों को रख सके, अपनी चर्चा कर सके और वो अपने परिवार में बैठे ऐसा उनको महसूस हो। इसके लिए हम अपने प्रेस क्लब के स्ट्रक्चर को तैयार कर रहे हैं। प्रेस क्लब की मरम्मत, पेंटिंग, कुर्सियों का नवीनीकरण, पत्रकार साथियों का नवीन कार्ड, अत्याधुनिक कार्ड जिसमें बार कोड रहेगा और वो उसको कहीं भी अपना यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ हम पत्रकार साथियों को जो हमारे प्रेस क्लब के हैं 60 वर्ष से जिन पत्रकार साथियों की उम्र कम है, 60 से कम जी, उन सभी साथियों के लिए हम दुर्घटना बीमा योजना ला रहे हैं जो पूर्णतः निःशुल्क है। उसकी कोई फीस किसी को नहीं देना है। वह प्रेस क्लब अपने तरफ से वहन करके सारे पत्रकार साथियों का निःशुल्क जीवन बीमा करेगा और उसमें उपचार की भी व्यवस्था रहेगी। वह अगर 1 लाख रुपए तक का बीमा होगा तो उसमें उस 30,000 रुपए तक का कहीं भी उपचार वो करा सकते हैं, जिसके लिए वो पूरी तरह से फ्री होगा। अभी पत्रकार साथियों के लिए जो आयुष्मान कार्ड बनना है, साथ ही साथ पत्रकार परिवारों के लिए जो सुरक्षा को लेकर तमाम समस्याएं आती हैं, उसको लेकर भी आदरणीय अध्यक्ष जी और कमेटी के साथ हम लोगों की चर्चा चल रही है। और तीसरे तल निर्माण को लेकर भी हमारा योजना बनी है जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमको लगता है कि होली के बाद से उसमें सकारात्मक रूप दिखाई पड़ेगा। अभी हमारी जो चर्चा है, अभी हमारी जो योजना है कि सबसे पहले हम प्रेस क्लब की बिल्डिंग को साफ सुथरा कर दें, वहां पत्रकारों की बैठने की व्यवस्था उचित हो जाए, सीसी कैमरा लग जाए, मनोरंजन के साधन पत्रकारों के रहें, तमाम चीजें रहें ताकि पत्रकार अपने आप को वहां आके बैठ के अच्छा महसूस करे। और पत्रकारों के परिवारों की समस्याओं से लेकर हर एक पत्रकार के समस्या को लेकर प्रेस क्लब सतर्क और सजग है। हमारे अध्यक्ष जी सहित पूरी कार्यकारिणी एक साथ खड़ी है। जिस भी समस्या हो वह हमारे प्रेस क्लब में जो बनाए गए सिस्टम है, जिसके तहत जो है कमेटी बनाई गई है, वह अपनी आके शिकायत वहां दर्ज करा सकते हैं। उसका निस्तारण हम अपने हर मुद्दे पर खड़े होकर करेंगे। 2 समस्याएं बहुत विकट है। एक तो कोई जब वीआईपी आता है तो उस परिस्थिति में पत्रकारों के पास के लिए इस पे आज तक प्रेस क्लब ने कोई पहल नहीं किया। ऐसा कोई सिस्टम बनना चाहिए कि जो आई कार्ड या प्रेस क्लब का कार्ड है वो मान लिया जाए। इस बार से एक नई समस्या हम लोगों के संज्ञान में आया है, लेकिन हम लोगों ने कई साथियों से कहा कि जिन लोगों को कार्ड नहीं मिला वो हम लोगों के साथ समूह में चलें, हम जिलाधिकारी से बैठ के वार्ता करेंगे। लेकिन तत्काल कोई व्यक्ति हम लोगों के साथ नहीं आ पाया। हम लोगों के बल्कि हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष जी के द्वारा एक चिट्ठी भी पत्र भेजा गया है इसके संदर्भ में। और जहां तक बात यह है कि साप्ताहिक अखबारों के पत्रकारों की मान्यता, जितने पत्रकारों की मान्यता है उनको अलग से कोई पास जारी करने की कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, ऐसा सरकार भी कहती है। अन्य साथियों के लिए पास जारी हो, इसके लिए व्यवस्था की जा रही है और जिलाधिकारी और मंडलायुक्त तो इसको लेकर 2 बार वार्ता हो चुकी, जो काफी हद तक सार्थक रही है। अगली बार ऐसी समस्या ना है, इसको लेकर हम सतर्क और सजग हो रहे हैं। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश, प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।